अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सबको पता है कि टैट की तैयारी शुरू है और टैट की तैयारी शुरू रहने के दरमियान में बहुत से सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़हनी आजमाइश वगैरह सब कर रहे होंगे और जैसा वक्त मिल रहा है वैसा मैं आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि IBPS एग्ज़ाम ले रहा है तो ये मैंने इसका एक सिस्टम देखा है ज़रा। जनरल नॉलेज में जो है बेसिकली जो सवाल पूछता है उसका आइडिया आया है और करंट अफेयर में भी जैसे सवाल पूछता है उसका मुझे जहन में आया है। महानगर पालिका पुणे के एग्ज़ाम के जो है पेपर जब देखा हूँ मैंने, या उसके पहले भी बहुत से देखा हूँ, तो वैसे पहली खास बात बताने की मैं कोशिश करूँगा कि 2000 अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसके लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 2000 जो है अपना तक का सफ़र पूरा हो चुका है। अब जो है पॉइंट अपना है कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जो भी वीडियो लेंदी भी होगा तो भी होने दो, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको समझो। अपने जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो अपने एग्जाम से ही रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से ही रिलेटेड है। वो है हमारा पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और जो सबसे मेन जो जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राम पंचायत। ये 3 पॉइंट पर आज का वीडियो अपना होगा और इसके बारे में जो है इन डिटेल्स में, यानी कि जो सवाल जिस पर अक्सर पूछता है वो बताऊँगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जो है आज के इस पहले पॉइंट से, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा लोकसभा। ठीक है, संसद के जो 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें लोकसभा। अब जो लोकसभा होता है ये लोअर हाउस होता है। ठीक है, ये जो है एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो ये जो है लोअर हाउस है, यानी कि सबसे जो ऊपर होता है वो अपर हाउस, उसको राज्यसभा बोलते हैं। पहले हम लोकसभा के बारे में देखें तो लोकसभा जो है ये दफ़ा 81 के तहत, आर्टिकल 81 के तहत जो है लोकसभा का जो है की बुनियाद पड़ी। ठीक है, जनरली ऐसे वो सवाल जो है आ जाते हैं कि भाई लोकसभा की बुनियाद किस आर्टिकल के तहत, तो 81 इसके हिसाब से। अब उसमें अपना स्टेट का पेपर है, तो महाराष्ट्र से कितने जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसको हम खासदार बोलते हैं, तो वो चुने जाते हैं लोकसभा में। महाराष्ट्र से कितने खासदार जो है दिल्ली को जाते हैं, यानी कि चुनकर जाते हैं, तो वो होते हैं 48। ये आंकड़ा जहन में रखो, महाराष्ट्र से 48 जो है MPs लोकसभा के जो है चुनकर जाते हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा खासदार कहाँ से चुने जाते हैं पूरे स्टेट से, तो ये उत्तर प्रदेश से 80 जो है MPs जो है चुने जाते हैं UP से। अब लोकसभा के जो की बुनियाद पड़ी तो अप्रैल 1952 में जो है ये वजूद में आई, लोकसभा वजूद में। और इसकी जो पहली बैठक जो बैठी थी, जो मीटिंग बैठी थी लोकसभा की, वो बैठी थी 13 मई सन 1952 को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भले ये पहली बैठक नहीं पूछेगा, वजूद में कब आई ये नहीं पूछेगा, लेकिन अध्यक्ष कौन थे पहली जो है लोकसभा की, ये अक्सर पूछता है। तो GV मावलनकर ये हमारे महाराष्ट्रियन थे और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, यानी सदर थे। ठीक है, जो भी मराठी मीडियम वाले भी मेरा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको हिंदी समझते होंगे तो तुम पॉइंट आउट कर सकते हैं, तुमको जहाँ ज़रूरी लग रहा है वहाँ तुम नोट्स जो है लिख सकते हैं। अब जो चल रही है खासकर फिलहाल में जो लोकसभा चल रही है जो 2023 में, ये कौन सी जो लोकसभा है 2019 से शुरू हुई, 5 साल का कार्यकाल होता है, ये बात आपको पता है। तो ये 17वीं लोकसभा है अभी जो करंट में चल रही है, और ऐसे भी सवाल अक्सर वो पूछता है। और पार्लियामेंट की जो बुनियाद पड़ी, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा मिला के, ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो बुनियाद पड़ी वो आर्टिकल 79 के तहत, और लोकसभा की बुनियाद पड़ी आर्टिकल 80 यानी कि दफ़ा जो है कानून की दफ़ा 80 के तहत। ठीक है, 5 साल के लिए लोकसभा होता है, हम सबको पता है। अब इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, यानी एक सदर होता है, एक नायब सदर होता है। ठीक है, अब फिलहाल में जो है कम से कम उम्र की बात करते हैं तो कम से कम जो है 25 साल लोकसभा में जो है जाने के लिए उम्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे देश के, उनको भी चुन के आने के लिए जो है 25 साल की उम्र लगती है। पूरे के पूरे ऐसे ये पॉइंट है जो अक्सरियत में इन्हीं पॉइंट के बेस पर वो पूछता है। जो पहली लोकसभा लड़ी गई थी, एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बात करूंगा मैं, तो ये जहन में रख दो, ये नहीं पूछता हूं। पहली लोकसभा में 489 यानी कि 489 सीट्स पर जो है इलेक्शन लड़ाए गए थे, बात याद रखो। धीरे धीरे अब मैं पूरे लोकसभा के मेंबर कितने रहते वो भी बताऊंगा। 25 साल कम से कम उम्र। टोटल जो सीटें होती है, यानी अपने जो लोकसभा में जो टोटल जो सीटें हैं वो अभी 545 होती है, 545। ठीक है, अब इसकी जो सीटें होती है लोकसभा की, ये 545 जहन में रखो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी ना हो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। इससे ज्यादा ना हो, एक आर्टिकल एक दफा के तहत बताया गया है, तो 552 से ज्यादा हमारे लोकसभा की सीटें ना हो, ऐसा कानून के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल में 545 है। अब ये जो मेंबर्स आते हैं ये कहां से आते हैं, जो ये मेंबर्स आते हैं लोकसभा में जो चुने जाते हैं, टोटल मैंने कितने बताया 545, तो उसमें से 530 हो जाते हैं रियासतों से यानी कि स्टेट से, और 20 हो जाते हैं यूनियन टेरिटरीज से, यानी मरकज के जेर हुकूमत जो इलाके चलते हैं उनके जरिए 20 मेंबर आ जाते हैं। सवाल क्या बनता कि कहां से आते पूछा तो स्टेट से कितने आते हैं पूछा तो 530 मेंबर, मरकज के जेर हुकूमत इलाके से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आते हैं। अब जो है ये हो गया 530 और 20, ठीक कितने हो गए 550 टोटल। ज्यादा से ज्यादा कितने होना चाहिए 552 होने चाहिए। अब जब 2 बचे आखिरी के
तो ये थे एंग्लो इंडियन तबके के, आते थे पहले। एंग्लो इंडियन जो तबका था, यानी कि एंग्लो इंडियन यानी आधे उधर के आधे इधर के, उसको एंग्लो इंडियन यानी जो उधर रहते, उनका ओरिजिन उधर का होगा लेकिन वो इंडिया में होंगे, तो बाहर देश का होगा। तो ये 2019 में दफा 331 आर्टिकल 331 ये खत्म कर दी गई। ये क्या है, ये एक्चुअल में है एंग्लो इंडियन जो तबका था उसको राष्ट्रपति हमारे देश के सदर जमहूरिया मुंतखब करते थे लोकसभा के लिए 2 मेंबर, तो वैसे बन जाते थे वो 552, लेकिन ये 2 अब कैंसिल हो चुके हैं। अब एंग्लो इंडियन जो है चुने नहीं जाते हैं। तो 530 मेंबर आते हैं स्टेट से और 20 मेंबर चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरीज से। अब फिलहाल में जो अपनी लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा में टोटल 543 जो है मेंबर स्टेट से आए हुए हैं और 19 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से आए हुए हैं। अब इसमें जो वोट देते हैं तो वोटर की उम्र जो थी पहले, ये सवाल जहन में रखो। हाँ, वोट देने वाले के लिए पहले उम्र की सीमा थी 21 साल, पहले थी 21 साल। लेकिन सवाल क्या पूछता, पहले 21 साल थी क्या, ये नहीं पूछता। 18 साल जो हुई वो तो कौन से दफा के तहत तरमीम करके हुई, तो उसमें तरमीम हुई थी दफा जो है 61 के तहत, 61वीं जो दफा थी, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत जो है ये 21 से 18 साल की गई। ये अक्सर सवाल पूछता है, याद रखो। मैंने जनरली जितने एग्जाम दिया है ऐसे बेस वाले सवाल तलाटी, ग्राम सेवक, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, एमपीएससी के क्लास 2 के जो एसटीआई, पीएसआई, असिस्टेंट ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछता है। ये 1989 में ये तरमीम की गई 61वीं जो है आर्टिकल के अंदर, तो वो हुए 18 साल की उम्र, पहले थी 21 साल, तो ये 61वीं तरमीम पूछ सकता है। जो पहली लोकसभा जो खातून थी, लोकसभा की जो पहली अध्यक्ष थी यानी सदर थी, पहली खातून सदर, वो कौन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो थी मीरा कुमार, जो 2009 में बनी थी, मीरा कुमार जी, ठीक है। तो मीरा कुमार ये पहली महिला यानी कि खातून लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, और दूसरी थी सुमित्रा महाजन जी, ठीक है। अब जो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ऐसे लोकसभा के स्पीकर जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने, वो एक थे, वो कौन थे, ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस है ये सवाल के अंदर, ठीक है। तो मेरी जो भी बातें जहन में आ रही, एक तो ये वीडियो के जरिए सुनकर भी या फिर नोट डाउन करके भी आपको जो है रखना है। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ये एक ऐसे लोकसभा स्पीकर रहे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने यानी देश के सदर जमहूरिया बने। अब आती है बात राज्यसभा की, सेकंड हमारा पार्ट है राज्यसभा। राज्यसभा जो वजूद में आती है वो आर्टिकल आई हुई है, तो आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है। वो लोकसभा 81 के तहत और राज्यसभा ये 80 के तहत। महाराष्ट्र से कितने मेंबर जाते हैं राज्यसभा पर दिल्ली में, तो महाराष्ट्र से जाते हैं 19 मेंबर। अब मैंने अक्सर देखा है कि जब एग्जाम फेस किया हूं मैंने जो भी, तो उसमें ऐसा पूछता हुआ कि दोनों मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कितने जाते हैं, तो 48 और 19 जो है 67 मेंबर जो है चुनकर जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा पे। लेकिन लोकसभा पूछ लिया तो 48 महाराष्ट्र से, और राज्यसभा पूछा तो 19, एक साथ पूछा तो 67 मेंबर जाते हैं। ये हो गया। अब इसका जो गठन हुआ राज्यसभा का वो हुआ 3 अप्रैल सन 1952 को, और इसकी पहली बैठक जो हुई 13 मई 1952 को। पहली बैठक में भी पूछ सकता है और गठन भी पूछ सकता है। और प्रथम जो पहले जो सभापति थे इसके, तो ये थे एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये इसके पहले सभापति थे। जो राज्यसभा के जो क्या बोलेंगे हेड होते हैं उसको कहते हैं सभापति, और लोकसभा का जो होता है वो स्पीकर कहलाता है। अब आर्टिकल 80 जो है इसके मुताबिक कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, जैसा मैंने वहाँ बोला, तुम फर्क को समझो यानी कि डिफरेंस को भी समझो। अब यहाँ पर आर्टिकल 80 क्या बता रहा कि कितनी सीटें हो राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा, तो 250 से ज़्यादा सीटें राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ कानून की दफ़ा 80 के तहत, आर्टिकल के तहत उल्लेख कर दिया गया है। राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से आती है, तो मेंबर्स आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो होती है मरकज के जेर हुकूमत इलाके और रियासत मिलाकर 238, और 12 मेंबर जो होते हैं 238 के बाद के, ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए गए। अब ये कहाँ से चुनते हैं, सोशल वर्किंग डिपार्टमेंट से चुने जाते हैं, साइंस फैकल्टी से चुने जाते हैं, कलाकार क्षेत्र से चुने जाते हैं। जैसा तुमने देखे होंगे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा मेंबर यानी कि खासदार बना दिया गया है बगैर किसी इलेक्शन के। रेखा जो हीरोइन जो है जया बच्चन जो है, इनको जो है राज्यसभा में ले लिया गया। ये कैसा, ये इलेक्शन नहीं, ये राष्ट्रपति के जरिए जो 12 मेंबर्स, जो सुपर पावर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके जरिए 12 मेंबर्स कला क्षेत्र, उसके बाद में साहित्य क्षेत्र, उसके बाद में सोशल वर्किंग डिपार्टमेंट, उसके बाद में जो क्रीड़ा क्षेत्र, यहां से चुने जाते हैं। तो ये 12 मेंबर्स होते हैं, जहन में रखो। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिला के कितने होते हैं, 238, और बाकी के जो है वहां से होते हैं। अब जो फिलहाल की जो राज्यसभा है इसमें 233 जो है कैंडिडेट आए हुए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, अभी जो 17वीं जो चल रही है वो, और 12 जो है आए हुए हैं वो अदर जो है जो भी राष्ट्रपति जहां से चुनते हैं वहां से, ठीक है। 233 और 12 245 फिलहाल में राज्यसभा के मेंबर है अपने यहाँ करंट में जो चल रही है। तो ये भी बात जहन में रखना है। इसका कार्यकाल जो होता है ये अस्थायी होता है, ये बात जहन में रखो। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है,
समझे तुम? मैंने क्या बोला, वो लोकसभा लोअर हाउस है और ये अपर हाउस कहलाता है, ये बात भी याद रखो। अपर हाउस को उर्दू में वो क्या बोलेंगे, थोड़ा जहन में नहीं आ रहा मेरे को। अपर हाउस यानी कि आला दर्जे का जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा है और वो अदना दर्जे का है, इतना बात जहन में रखो। कार्यकाल जो होता है इसका कभी खत्म नहीं होता, इसका जो ड्यूरेशन होता है राज्यसभा का ये कभी भी, ये बहुत मेन टॉपिक है, याद रखना, ये बहुत मेन पॉइंट बोल रहा हूं मैं तुमको। तो अस्थायी है यानी कि ये टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट है, ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए नहीं। ये जो है आर्टिकल 83 कहता है कि राज्यसभा कभी भी बर्खास्त नहीं की जा सकती। आर्टिकल 83 ऐसा पूछ लिया कि राज्यसभा कभी भी बर्खास्त नहीं की जा सकती, ये कौन सी दफा के तहत जो है जिक्र है, तो ये 83, ठीक है। लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है या उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्र जहन में रखो इनके, तो 30 साल होना जरूरी है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है और हर 2 साल में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखो, हर 2 साल में 1/3 हिस्सा रिटायर्ड होता है राज्यसभा के मेंबरों का। 1/3 हिस्सा रिटायर्ड होता है। आप देखो तुम, ये जो है 5 साल में कभी ये नहीं होती, अपनी खत्म नहीं होती राज्यसभा, जैसे लोकसभा हो जाती है इलेक्शन से पहले पहले बर्खास्त, ये बर्खास्त नहीं होती। ये एक परमानेंट जो है क्या बोलेंगे उसको, हाउस है राज्यसभा, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड कर दिए जाते हैं और 6 साल जो है इसके एक मेंबर का कार्यकाल होता है। 30 साल की उम्र होना उसके लिए जरूरी होती है। लेकिन पहली इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात जहन में रखो, पहले कुछ राज्यसभा के जो है दौर में 1952 के बाद से 1952, 54, 56, 58 तक जो रिटायर्ड किए गए मेंबर थे राज्यसभा के, वो लकी ड्रॉ के जरिए, लकी ड्रॉ यानी जो भी एक लकी ड्रॉ डाल दिया गया, उसमें से जिनका नाम आया वो रिटायरमेंट, भाई 6-6 साल वाले जितने जिनका हो गया था, तो अब पहला शुरुआत था, अब सबको ये अगर रिटायर्ड कर देंगे तो फिर वो राज्यसभा ही बर्खास्त हो जाती ना, तो अस्थायी है इसलिए। तो ऐसा चला 58-60 तक और बाद में फिर ये सिस्टम चलता रहा। हर 2 साल में 1/3 हिस्सा, 1/3 यानी जो भी 25 यानी कि इधर से 250 के 3 हिस्से, यानी कि नियर अबाउट 80-82 जो है मेंबर, 80-83 मेंबर जो है वो रिटायर कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस राज्यसभा का जैसा लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो स्पीकर होता है, अभी कौन है अपने, ओम बिरला जी है, वैसे राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति इसके पदसिद्ध अध्यक्ष रहते हैं। ये बात जहन में रखो, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं यानी नायब सदर जमहूरिया, ये राज्यसभा के परमानेंट यानी कि पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति भी होते हैं उन्होंने पद से, ओहदे से, और यहाँ के पदसिद्ध अध्यक्ष भी होते हैं, यानी कि यही परमानेंट, इन्हीं को बनाया जाता है, यहाँ का मेन जो है हेड होते हैं यही होते हैं। और ये कहती है आर्टिकल 64 एंड 89, 64 और 89 जो होती है आर्टिकल की दफा, ये कहती है कि उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति ये हमारी राज्यसभा के पदसिद्ध अध्यक्ष होने चाहिए। ओके है, ऐसे ही बेसिस पर वो सवाल पूछता है। अब आते हैं अगला, जो मेन जो हमारा थीम है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। तुम में से कई ऐसे तैयारी करने वाले तकरीबन जो होंगे शहरों से बिलोंग करते होंगे, तो ग्राम पंचायत के बारे में भी पूछता है। हमारे बहुत बड़ा अटूट हिस्सा है ग्राम पंचायत, भारत के एक जो है पूरे बुनियाद का। तो ये शुरुआत करेंगे हम, इसमें बहुत बेसिक बातें, मोटी मोटी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, तुम नोट भी कर सकते हैं। तो 1958 का अब ग्राम पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो बुनियाद पड़ती, सबसे पहले याद रखो आर्टिकल 40 के तहत, यानी कि 40 दफा 40 के तहत, कानून की दफा 40 के तहत इसकी बुनियाद पड़ती है ग्राम पंचायत की। 1900, अब सवाल क्या पूछता है, कौन से दफा के तहत, तो 40। इसका जो कायदा बनाया गया था, हमारा महाराष्ट्र बनने से पहले ही बनाया गया था, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी हमारे महाराष्ट्र में, तो मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के तहत जो है ये वजूद में आती है ग्राम पंचायत। 1958 मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958। 600 या उससे ज़्यादा अगर लोक संख्या है, आबादी है, तो वहाँ ग्राम पंचायत का ऑफिस बन सकता है। अदरवाइज 600 से नीचे अगर किसी गांव की आबादी है तो वहाँ गट ग्राम पंचायत बनाया जाता है। गट ग्राम पंचायत यानी इसकी 300 आबादी है, उसकी 200 या इसकी 300 है, उसकी 400 है, दोनों मिलाकर 700 होगी, 600 से ऊपर होगी, तो दोनों ग्राम पंचायतों का ऑफिस एक ही गांव में होता है, वो दोनों अटैच होते हैं, इसको कहते हैं गट ग्राम पंचायत। अब ये जो यहाँ पर जो चलता है राजकारण जो भी ग्राम पंचायत का, तो इसमें कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर होते हैं। मैंने जितने भी ग्राम पंचायत के बारे में अभी तक 3-4 लाइन बोला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो। और मैं ये सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ट बात कर रहा हूँ, जितने भी तुम क्लास 3 के एग्जाम्स देखेंगे तकरीबन में ये मैंने जो 2-3 पॉइंट ले रहा, इसमें बहुत जो है सवाल पूछता है, 2-3 मार्क भी कवर हो गए तो अपनी नैया पार हो जाती। अब ये जो 7 से 17 मेंबर होते हैं, ये एक्चुअल में बेस्ड होता है आबादी पर गाँव के। इनको जो चुना जाता है 7 से कम कितने होते हैं, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 17 से ज़्यादा मेंबर हो नहीं सकते। अब ये जो चुने जाते हैं ये आबादी के बेस पे, मैं एकदम फास्ट में बताऊंगा
600 से तो 1500 तक आबादी रही तो 7 मेंबर, 1501 से तो 3000 तक आबादी रही तो 9 मेंबर, 3001 से तो 4500 तक आबादी रही तो वो हो जाते हैं 11 मेंबर, और 4501 से 4501 से तो 6000 तक अगर आबादी रही तो वो हो जाते हैं कितने 13 मेंबर, और 6000 से तो 7500 तक आबादी रही तो वो हो जाते हैं 15 मेंबर, और 7500 से ज़्यादा आबादी रही तो वो हो जाते हैं 17 मेंबर। जहन में आ गया। इसमें का कोई एक बीच में का पूछ दिया मिसाल के तौर पे, अगर एक ऐसा सवाल आया कि भाई एक गांव की आबादी, जनरल नॉलेज का ही तुम सवाल हल कर दे तो तुम जंबल हो जाएंगे। एक गांव की आबादी 3000 है तो उसमें कितने ग्राम पंचायत मेंबर्स मुंतखब किए जा सकते हैं। दौर बदल गया, सवाल का तरीका भी बदल सकता है। ठीक है, तुमको ये नहीं पूछेंगे कि वहां का हेड कौन होता है, तुम बोल देंगे सरपंच। यानी कि डाइवर्जन, जिसको बोलते हैं ना माइंड का डाइवर्जन जो है, नफ्सियात, ये पूरा नफ्सियात का खेल है पेपर सेट करना। अपनी पढ़ाई, अपने स्टडी, उनको वो माहिर जो बैठे हुए रहते हैं वो अपने पूरे माइंड रीडर होते हैं, वो उनको मालूम रहता है यहाँ ये बंदा फंस सकता है। तो इसलिए है कि जो पढ़ा जा रहा है उसको कैसा पढ़ रही है ये बहुत डिपेंड करता है। हम डीएड बीएड वाले साइकोलॉजी के जो है बहुत बड़े मुरीद होते हैं। हमको साइकोलॉजी जो है जनरली जो हमारा तारुफ हो जाता है जब, तो हम जनरली बच्चों के बारे में, लेकिन अपनी साइकोलॉजी वो पकड़ लेते हैं। तो ये बात होती है कि तुमको ये नहीं पूछेगा मुखिया कौन होता है, तो ऐसा अगर पूछ लिया तो क्या करना वो बोल के मैंने ये बोल दिया। सरपंच का जो ड्यूरेशन होता है, यहाँ पर एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, 5 साल का होता है सरपंच का ड्यूरेशन, और कम से कम जो उम्र होती है सरपंच चुन के आने के लिए वो होती है 21 साल, या मेंबर चुन के आने के लिए 21 साल होना अजहद जरूरी है। और उसको वहां का ग्राम पंचायत का मेंबर या सरपंच बनने के लिए गांव के मतदान यादी में उसका नाम होना जरूरी है। उसकी उम्र 21 साल हो और गांव के मतदान यादी में उसका नाम, और भारत का नागरिक हो, ये तो सवाल ही नहीं आता ना। अब जो आरक्षण होता है यहाँ का ग्राम पंचायत का, इसमें जो आरक्षण होता है 50% महिलाओं के लिए होता है। मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लो, एक गांव की आबादी के हिसाब से वहां चुने जाने हैं 15 मेंबर, तो 15 में से जो है 8 नियर अबाउट जो है मेंबर या 7 मेंबर जो है वो महिला ही होनी चाहिए। ये बात याद रखो। अब अगला पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, इस पर ध्यान दो, यहां तुम्हारा जहन भटक सकता है। पूरे मेंबरों का 50% आरक्षण जो है, 50% आरक्षण महिलाओं को होता है, यानी खातून को होता है। खवातीन के लिए निशस्तें महफूज होती है, उर्दू की बात करूं अगर मैं तो। अब इसमें से ओबीसी जो महिला होती है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 50% आरक्षण होता है। अब तुम बोलेंगे वो भी 50 ये भी 50 कैसा, वैसा नहीं। ओबीसी आरक्षण जो होता है ये 27% है हमारे महाराष्ट्र में। तो 27% जो कैंडिडेट आएंगे, मिसाल के तौर पे 11 मेंबर है तो 11 मेंबर का 27% यानी 3 कैंडिडेट, तो ये 3 कैंडिडेट में का भी 50, अब 3 कैंडिडेट ओबीसी के ग्राम पंचायत में चुन के लाना है, तो इसमें का भी ये ओबीसी का जो 3% है, 3 मेंबर है, इसमें के आधे यानी कि 1.5 मेंबर, यानी 3 4 बोलते 4 अगर पकड़े तो 2 तो 2 जेंट्स और 2 महिला को राखी रहेंगी ही रहेंगी वहां पर। ओबीसी के लिए 50%, ओबीसी महिला के लिए 50%, सॉरी, और टोटल महिला के लिए, ऑल महिला के लिए ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण लागू है। अब पहले क्या होता था, पूरा इलेक्शन हो जाते थे और पंचों में से, पंच कहते हैं ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनको पंच, और सरपंच, इनका भी जो हेड होता है वो सरपंच। अब पहले क्या होता था, इलेक्शन हो जाते थे और एक पहली मीटिंग लेके, जो ग्राम पंचायत की सबसे पहली मीटिंग होती है उसमें चुना जाता था एक इनमें से सरपंच। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने यह कायदा जो है थोड़ा चेंज करके थेट जो है इसमें से, काय में से बोलते, सॉरी शायद बीजेपी सरकार ने ही, जब यहाँ पर बीजेपी थी 2018 में, उन्होंने ही ये कायदा बदलकर थेट इसमें से लाए थे, काय में से, जनता में से। यानी कि भाई तुम्हारे मेंबर अलग, लेकिन जनता तय करेंगे कि सरपंच कौन रहेगा, और मतदान अलग से, जनता लोक नियुक्त सरपंच बोलते थे इसको। और ये मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, अगर ऐसा रहा तो बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, क्योंकि पंच तो में से तो चुना ही जाता था, लेकिन जनता में से सरपंच चुना जाना ये बहुत बेस्ट है। और बीच में कुछ उसके लिए कंट्रोवर्सी हुई थी, वापस से वही अब लागू हो गया है कि इसमें से चाहेगा वो, जनता में से ही सरपंच आएगा। ठीक है, अब इसमें सभा कितने होते हैं ये बात याद रखो। मैंने जो चीज़ें पूरी बताया वो पूरी एक ना एक सवाल उसमें से आ सकता है। साल में 12 सभाएं होती है, ऑल मासिक सभाएं मिला के 12 महीने की 12 सभाएं होती है, लेकिन इसमें 4 ग्राम सभा लेनी होती है। ग्राम सभा ये मिनी पार्लियामेंट कहलाती है, समझे। भारत के पॉलिटिक्स का, सियासत का ये पाया कहलाता है ग्राम पंचायत, और ये मिनी लोकसभा कहलाती है, मिनी पार्लियामेंट कहलाती है। बहुत पावर होते हैं, शहर वालों को जनरली ये चीज़ मालूम नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ग्राम पंचायत। तो 4 ग्राम सभा होती है। टोटल सभा कितने होता है पूछा तो 12। कितने होते हैं ग्राम सभा, कितने होते हैं तो वो कौन, कितने होते हैं 4। अब ये 4 कब कब होते हैं, 1 मई, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये 4 दिन में 4 होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से दिन में ग्राम सभा ली जाती है, तो वहाँ ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक और रहेगा जिसमें से अपने को 1 मई, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को चुनना है। ठीक है, 12 होगा टोटल। अब जो होता है इसका मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, हमको मालूम है, लेकिन इसका सेक्रेटरी कौन होता है, इसका सेक्रेटरी होता है कौन, ग्राम सेवक, जो कि शासन में से हमारे सरकार के जरिए चुना गया एक अफसर होता है क्लास 3 का। ठीक है, और इसका मुखिया होता है ग्राम पंचायत का सरपंच। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, सवाल ये पूछता है तो उसको कहते हैं ग्राम सेवक। अब जब जो चीज़ आती है, जो ग्राम सभा जब बैठती है, तो ग्राम सभा में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार सरपंच को काम की वजह से बाहर गाँव जाना होता है, तो अगर सरपंच की गैरहाजिरी में कोई है तो उप सरपंच जो है कर सकता है ग्राम सभा की अध्यक्षता। ग्राम सभा जो लेते हैं सभा,
उसकी अध्यक्षता वो कर सकता है। और इसका सचिव जो होता है, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को, वो ग्राम सेवक ही होता है। अब बात है अविश्वास ठहराव। अविश्वास ठहराव यानी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, यानी कि भाई मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ऐसा अगर कोई कहना चाहता है तो पूछ सकता है सवाल कि भाई कितने महीने का कम से कम ड्यूरेशन होना कि उस पर अविश्वास ठहराव ला नहीं सकते सरपंच पे। तो 6 महीने तक चुन के आने के बाद, और चुन के आने के 6 महीने तक कोई भी अविश्वास ठहराव दाखिल नहीं कर सकता। अविश्वास ठहराव जो दिया जाता है ये अपोजिट पार्टी के जरिए दिया जाता है कि भाई ये सरपंच का ऐसा है वैसा है, इनके काम से बोले ऐसा है वैसा, XYZ। जो तुमको पॉलिटिक्स पता है, पॉलिटिक्स एक अजीब सी चीज़ है ना। तो अगर वो करना भी चाहता है तो 6 महीने तक नहीं कर सकता, 6 महीने के बाद में प्रोसीजर कर सकता है तहसीलदार के जरिए। और फिर जो जिला न्याय दंडाधिकारी होते हैं हमारे जिलाधिकारी साहब, या फिर जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर हम जिसको कलेक्टर कहते हैं, ठीक है, इनके जरिए वो अविश्वास ठहराव दाखिल कर सकता है। वो अविश्वास ठहराव मान्य हुआ तो ठीक, अगर नहीं मान्य हुआ तो फिर अगले 6 महीने तक वो उस पर अविश्वास ठहराव डाल नहीं सकते, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है मैंने बता दिया। ये तमाम चीज़ें जो थी ये 22-25 मिनट के वीडियो में तुमको बहुत फायदा देंगी, ये बात याद रखना। आज के वीडियो में मैंने बहुत साइलेंटली आपको हर चीज़ समझाई है, और जहां तुमको सही लगे वहां पर तुम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आज का वीडियो कैसा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया और एकदम इजी गोइंग मिल लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए, मैंने शुरुआत में भी बोला, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सपोर्ट मेरे लिए अच्छा है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तक अगर इसको जितनी कोशिश हो सकती है उतना पहुंचाओ, अदरवाइज तुम तो इसको पढ़ो ही। अगर तुम रात में सोते टाइम अगर तुमको आदत होंगे तो ये ऐसे वीडियोस चालू रख दिए तो समझो एक वो 30-35 मिनट तक जो है चले, और अपन थोड़ा बहुत नींद में भी तो हमारे जहन में रह सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे इंशाल्लाह, जब तक टेट होंगी, जब तक जो भी हो सकता है इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। आज फुर्सत है, छुट्टी है इंशाल्लाह, आजकल में भी छुट्टी है, तो जब भी छुट्टी रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि अपने टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा हो। लेकिन हारना नहीं है अपने को और घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी मोटिवेशन तो चलते रहता है। आजकल मोटिवेशन का एक बड़ा चोचला आया हुआ है, तो ऐसे झांसे में फंसो मत। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से अगर दूर रहेंगे तो तुम सक्सेस रहेंगे। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अगर तुमने दाखिला ले लिया तो तुम उसके प्रोफेसर कहलाएंगे। कोई भी चीज़ को जरा फैलाओ मत और फॉरवर्ड करो मत, कुछ भी जो है बातें चलती रहती, ये हो गया वो हो गया, तुम पढ़ रहे कम और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा रह रहे, तो उसको छोड़ो। और यूट्यूब भी अगर देख रहे होंगे तो एक लिमिटेशंस में देखो, और ज़्यादा कुछ भी बड़े बड़े थंबनेल डाल के कुछ भी बकवास करने वाले भी यूट्यूब बहुत से चैनल रहते हैं। अफवाहों से दूर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। अस्सलामु अलैकुम, मिलेंगे अगले वीडियो में।